एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इब्रानियों की पत्रिका और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय 5वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 5वें वचन से लेकर 18वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लेखक ने ऐसे लोगों को जवाब दिया है जो लोग ये कहते थे कि यदि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है तो मनुष्य रूप में स्वर्गदूतों से कम कैसे था? अगर वो स्वर्गदूतों से बढ़कर था तो फिर उनकी परीक्षा क्यों हुई? उन्होंने दुख क्यों उठाया? एक सामान्य जो मनुष्य होता है उसकी तरह अपना जीवन क्यों बिताया? उन्होंने मृत्यु का सामना क्यों किया? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमने यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ा था तो वहां देखा था कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने ईश्वरीय तत्व होने का क्लेम किया था और जो यहूदी लोग थे वो इस क्लेम को पचा नहीं पा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे परमेश्वर मनुष्य रूप में आ सकता है। तो ऐसे ही लोग वहां पर सवाल उठा रहे थे प्रभु यीशु मसीह पर कि वो अगर स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, यदि वो ईश्वरीय तत्व है, तो फिर उसने स्वर्गदूतों से कम मनुष्य का रूप क्यों लिया? क्यों वो मनुष्य के रूप में आया? तो यहां पर हम 5वें वचन से पढ़ेंगे और मैं चाहूंगा कि आप बड़े ध्यान से 5वें वचन से लेकर 18वें वचन तक का अध्ययन करिएगा। यहां पे हमें यह पता लगेगा कि क्यों प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके समान ये मनुष्य बना, उसने क्यों दुख उठाया। 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पे लिखा है कि उसने यानी परमेश्वर ने उस आने वाले जगत को, कौन सा आने वाला जगत? वो जगत जो हम प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय में पढ़ते हैं, नई सृष्टि, नया आकाश, नई धरती, नया यरूशलेम, जहां सब कुछ नया होगा। यहां पर लेखक लिखते हैं कि उस आने वाले जगत को, उस महिमा को परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया है और ना ही परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से इतना प्रेम किया है। 6ठे वचन से लेकर 8वें वचन तक यहां पर लेखक ने भजन संहिता का 8वां अध्याय उसके 4थे वचन से लेकर के 6ठे वचन को क्लेम किया है, जहां पर मनुष्यों के विषय में लिखा गया है कि मनुष्य क्या है। यहां पर लिखा है मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उससे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम भजन संहिता उसका 8वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर आदम के विषय में यह बात लिखी हुई है कि परमेश्वर ने आदम को स्वर्गदूतों से कुछ ही कम करके बनाया है और उसके हाथों के कामों पर अधिकार दिया है और सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया। हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इस धरती पर जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं या मछलियां हैं या जितने भी प्राणी हैं, उन सब पर परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया था कि वो उन्हें अपने वश में कर ले। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो वचन है ये बात हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को स्वर्गदूतों से कम करके बनाया है। ये कम क्या है? स्वर्गदूत और मनुष्यों में कमी क्या है? ये जो मनुष्य है वो स्वर्गदूतों से कम कैसे है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम स्वर्गदूतों के विषय में देखते हैं तो स्वर्गदूतों को इस बात का कोई भी डर नहीं था कि उन्हें मृत्यु आ जाएगी या उन्हें ऐसा करना है या उन्हें वैसा करना है। लेकिन आदम के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू इस बुद्धि के वृक्ष का फल मत खाना, यदि तू इसे खाएगा तो अवश्य ही मर जाएगा। तो ये मृत्यु का जो बीच में जो एक संबंध है जो कि हम स्वर्गदूतों में नहीं देखते हैं, वो उन्हें मृत्यु नहीं आती है और जो आदम है उसको मृत्यु का स्वाद चखना पड़ा और वही मृत्यु जो उसके पाप की मजदूरी में उसे मिली थी समस्त मानव जाति में फैल गई, जो कि हम रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय में भी पढ़ते हैं 12वें वचन में और 17वें वचन में। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को जो स्वर्गदूत है उनसे कम करके बनाया कि वो मृत्यु उसे आ सकती है, वो मर सकता है और वो उस पाप के द्वारा मरा भी। तो यहां पर आगे लेखक लिखते हैं, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ कम ही किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहनते हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वे हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो लेखक है वो लिखते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने उसके अधीन कर दिया। जैसे कि परमेश्वर ने आदम के सब अधीन कर दिया था, इस धरती पर जितनी चीजें थी वो सारे अधीन उसके कर दिए थे, तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जो कि उसका पुत्र है उसके
अधिकार उसने सब अपने पुत्र के अधीन कर दिए थे। इस बात को हमने पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में पढ़ा है। सब कुछ परमेश्वर ने सारे अधिकार उसके अधीन कर दिए थे ताकि वो सबको उसके अधीन कर सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम 9वें वचन में देखते हैं, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहनने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह से वे हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चख सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को कुछ देर के लिए, यानी परमेश्वर के वचन को कुछ समय के लिए स्वर्गदूतों से कम किया गया, यानी कि मनुष्य बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि जब हम रोमियो की पत्री पढ़ते हैं उसका 5वां अध्याय उसके 12वें वचन को, तो वहां पर देखते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा पूरे समस्त मानव जाति में मृत्यु फैल गई, और वो है आदम। यानी आदम के द्वारा ही मृत्यु फैली है, आदम के द्वारा ही मृत्यु फैली है। और यह मृत्यु जो आदम के द्वारा फैली है, इसका जो पश्चाताप है वो भी आदम के ही द्वारा हो सकता है। और ऐसा आदम जो निष्कलंक हो, जो निष्पाप हो, उसका बलिदान जो कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में हम देखते हैं। यहीं आगे जब हम रोमियो की पत्री में हमने पढ़ा था 5वां अध्याय उसके 17वें वचन में, कि जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और मृत्यु फैल गई, वैसे ही एक मनुष्य जो कि प्रभु यीशु मसीह है, उसके द्वारा समस्त मानव जाति में उद्धार मिला। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमें किसी चीज का तोड़ करना है या हमें किसी चीज के लिए उसका हल निकालना है, तो हमें उसी रूप में कार्य करना होगा, हमें उसी रूप में आना होगा जैसे जिस रूप में वो मृत्यु हम पर हावी हुई, यानी कि मनुष्य के रूप में मृत्यु हम पर हावी हुई, और मनुष्य रूप से ही वो मृत्यु, उस मृत्यु पर हम जीवन पा सकते थे, या हम उस मृत्यु पर जीवंत हो सकते थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि कुछ समय के लिए, यहां पर लेखक लिखते हैं कि कुछ समय के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूतों से कुछ कम किया था, ताकि वो उसकी इच्छा के अनुसार, ताकि उस योजना के अनुसार जो उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही रख ली थी, हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इस कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारी समानता में बना, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होके भी मनुष्य बना, ताकि मनुष्य रूप में रह करके वो हमारा उद्धार कर सके। निष्कलंक मेमने के समान अपने बलिदान के अनुसार अपने बलिदान चढ़ा करके वो हमारे लिए पश्चाताप कर सके, हमारे लिए मृत्यु को सहे, और हम उसके पश्चाताप के द्वारा पापों से छुटकारा पाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कोई स्वर्गदूत तो नहीं करेगा। गलती किसने की? आदम ने की। पाप किसने किया? आदम ने किया। तो क्या वो स्वर्गदूत आकर के उसका कोई पश्चाताप करेगा या परमेश्वर उसका पश्चाताप करेगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य ने गलती की है, मनुष्य में पाप आया है, तो उसका पश्चाताप भी मनुष्य को ही करना पड़ेगा। लेकिन मनुष्यों में इतनी एबिलिटी नहीं है, मनुष्यों में इतनी खूबी लियाकत नहीं है कि वो निष्कलंक हो, वो निष्पाप हो, वो एक ऐसा मेमना बन जाए जो जगत के पाप उठा ले जाए। इसीलिए परमेश्वर के वचन को इस धरती पर आना पड़ा, इसीलिए परमेश्वर के सामर्थ को स्वर्गदूतों से भी कम अपने रूप को लाना पड़ा जो मनुष्य के रूप में है, ताकि जो गलती मनुष्य के द्वारा हुई थी उसे मनुष्य के द्वारा ही सुधारा जाए, मनुष्य के द्वारा ही मृत्यु पर जय पाई जाए। एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु हम पर हावी हुई और एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम मृत्यु पर हावी होते हैं। तो यह जरूरी था कि जहां से जो चीज शुरू हुई है वहीं से वो चीज खत्म की जाए। तो यहां पर लेखक कहते हैं कि परमेश्वर ने उस जगत को, जो आदम और उसकी संतानों के लिए जो नया जगत रखा है, आने वाला जगत रखा है, उसे स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया बल्कि मनुष्य के ही अधीन किया। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर लौट करके आएंगे तो वो 1000 साल के लिए यहां पर राज करेंगे। 1000 साल तक शैतान को बंदी बनाया जाएगा और यह सारा अधिकार उसने उसी देह को दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं हमेशा कहता हूं कि हमें पवित्र आत्मा में होकर इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। वो देह आज भी परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, उस देह को ही सारा अधिकार दिया गया है। परमेश्वर ने सारे अधिकार उस देह को दिए हैं
और वो देह क्या है? वो मनुष्य देह है, वो मनुष्य की देह है जो कि कुंवारी मरियम से जन्मी है। उसी देह के पास अधिकार है कि वो मृत्यु को क्या कर सके? कुचल पाए, वो शैतान का खात्मा कर पाए, और उसी देह के द्वारा मेरा और आपका उद्धार हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों पर विश्वास करना है। परमेश्वर हमारे लिए नहीं मर सकता है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारे लिए नहीं मर सकता क्योंकि उसे कभी मृत्यु नहीं आएगी। स्वर्गदूत हमारे लिए नहीं मर सकता क्योंकि उनमें भी जो मृत्यु का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन देह को मृत्यु आ सकती है। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जो कि स्वयं परमेश्वर का वचन है, जो स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है, वो हमारे लिए क्या बन गया? वो मनुष्य बन गया, ताकि हमारी समानता में हम उसे भाई कह सकें, और वो हमें भाई कहने से भी लजाता नहीं है। वो हमारी समानता में मनुष्य बन गया ताकि उस चीज को वो पूरा कर सके। मेरे और आपके लिए वो निष्कलंक मेमना बन के बलिदान हो सके, और मैं और आप उसके लहू के द्वारा छुटकारे को प्राप्त करें, उद्धार को प्राप्त करें। यहां पर 11वें वचन में लिखा है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं वे सब एक ही मूल है, इसी कारण से उन्हें वह भाई कहने से लजाता नहीं। वह कहता है, मैं तेरे नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा, और फिर ये मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर ये देख मैं उन लड़कों सहित जैसे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मानव जाति को अपने बेटा और बेटी कहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की ले पालकपन की संतान ठहरते हैं, जिसके कारण से हम उसे हे अब्बा और हे पिता कहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमें अपना भाई कहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के नाते परमेश्वर की ले पालकपन की संतान ठहरते हैं, और परमेश्वर अपने मनुष्य जाति को अपना लड़का यानी अपने बेटे और बेटियां कहता है। 14वें वचन में लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के हमारे जीवन पर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों का नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। यहां पर साफ लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों कि जो परमेश्वर है, जिनसे वो प्रेम रखता है, जो उसके बेटे और बेटियां हैं, आदम की जो संतानें हैं, वो मांस और लहू के भागी हैं। यानी हम जो शरीर में है वो मांस और लहू के शरीर में है, और इसीलिए वो हमारे समान बन गया, ताकि हमारी समानता में वो मृत्यु पर जिसे वो शक्ति मिली है, उस मृत्यु को यानी शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने इस मृत्यु के भय से दासवत की गुलामी में फंसे हुए हैं उन्हें छुड़ा ले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 12वें वचन से लेकर 17वें वचन तक आप दोबारा से चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। और हमने वहां पर बात भी की थी कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और एक ही मनुष्य के द्वारा उद्धार आएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला नहीं हो सकता था। परमेश्वर इस मनुष्य रूप में ही हमारा छुड़ाने वाला हो सकता था, क्योंकि वो बलिदान मनुष्य के द्वारा ही होगा, तभी कार्यकारिणी होगा। किसी स्वर्गदूत या परमेश्वर के द्वारा होगा तो वो कार्यकारिणी नहीं होगा। इसलिए वो कुंवारी मरियम से जन्मा, उसने एक बिल्कुल सामान्य एक मनुष्य के द्वारा अपने जीवन को जिया। उसे भूख भी लगती थी, उसे प्यास भी लगती थी, उसने दुख तकलीफों को भी सहा, परीक्षा को भी सहा, और उसने अंत में मेरे और आपके लिए मृत्यु को भी सह लिया, और फिर वो जीवित हो गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यहां पर हम देखते हैं कि वह स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। तो यहां पर कहने का मतलब उन लोगों को यह जवाब था कि जो लोग उसे स्वर्गदूत भी कहते थे या कहते थे कि वो इस तरीके से स्वर्गदूत नहीं है या स्वर्गदूत से वो कम है, तो यहां पर लेखक कहते हैं कि परमेश्वर की जो वाचा है वो स्वर्गदूतों के साथ नहीं थी। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ उसके वंश से वाचा बांधी है कि मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो यहां पर लेखक कहते हैं कि परमेश्वर स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। इस कारण, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और एक विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हालेलुया। यहां पर हम कहते हैं कि इसीलिए, इस कारण से
उसको चाहिए था, यानी प्रभु यीशु को चाहिए था, यानी कि परमेश्वर को चाहिए था कि सब बातों में वे अपने भाइयों के समान बने, जिससे वे उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वासी योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये इब्रानियों की पत्री हमें इस बात को ये प्रकट करती है कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं निष्कलंक मेमना है, वो स्वयं ही बलिदान है, वो स्वयं ही महायाजक है, और वो स्वयं ही उस बलिदान को परमेश्वर की वेदी तक चढ़ा करके आया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारा वो महायाजक है जो सबसे श्रेष्ठ है। वो महायाजक भी है और वो निष्कलंक मेमना और बलिदान भी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने हम आगे जब हम अध्ययन करेंगे इसी चौथे अध्याय में आगे पढ़ेंगे, 5वें अध्याय में पढ़ेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है, जिसने हमारे लिए अपने बलिदान के द्वारा पश्चाताप किया। जैसे कि हम पुराने नियम में देखते हैं कि लोगों के पापों के लिए बलि चढ़ा करके जो याजक हुआ करते थे वो पश्चाताप किया करते थे, लेकिन यहां एक ही बार में एक ही बलिदान, एक ही पश्चाताप, एक ही बलिदान के साथ प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के लिए क्या किया? पश्चाताप किया, जिनसे कि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा क्या होते हैं? उन पापों से छुटकारा पाते हैं और उद्धार को पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि यहां पर मैं इस 18वें वचन को आपसे एक बार फिर से डिस्क्राइब करूं। तो यहां पर अपने अध्ययन को आज हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि हम 4 रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, 1 घंटे से ज्यादा का अध्ययन हो गया है, और मैं चाहता हूं कि जब हम इसको आगे अगली रिकॉर्डिंग में करें, यानी अगले दिन जब हम इसको रिकॉर्ड करें, तो मैं 18वें वचन से ही आपके बीच में बात करूं, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है कि परमेश्वर हमारे समान बना, उसने हमारे समान दुख उठाए, हमारे समान उसने सब चीजों को उसने जाना है, ताकि वो हमारी परीक्षा में भी वो हमारी तकलीफ को समझ सके। इसको हम डिस्क्राइब अच्छे से करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।